राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सेबी द्वारा जारी कंसल्टेशन पेपर के मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के जिन पारदर्शिता के नियमों को 2019 में खत्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की विशेष कमेटी की सिफारिशों और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार पूछे गए सवालों के कारण सेबी को उन्हें एक बार फिर वापस लाना पड़ रहा है। जो हमने 5 फरवरी से शुरू किया था सवाल उठाने का, हमने 100 सवाल पूछे थे, उसका जो एक बुकलेट भी तैयार किया गया है। कल शाम को आपको जानकारी होगी कि सभी की ओर से एक कंसल्टेशन पेपर प्रकाशित किया गया। इसका एक इतिहास है। जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, वो उनके लिए कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही उनका निवेश होता है हमारे कंपनियों में, शेयर बाजार में। 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019 को ये नियम हटाया गया। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, उनके मालिक हैं कौन, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बनाए गए थे। जो निवेशक हैं, असली निवेशक कौन है, इसके लिए नियम बनाए गए थे, जो 31 दिसंबर 2018 को कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019 को बिल्कुल हटाया गया। इसका नतीजा ये हुआ, शेल कंपनियां बनी, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए। कौन है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। और इसका एक नतीजा ये हुआ कि इस अडानी मामले में, इस शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाई है। सेबी ने कल शाम को ये कंसल्टेशन पेपर क्यों निकाला? ये कंसल्टेशन पेपर क्या कहता है कि जो पहले नियम थे उसको हम फिर से वापस लाएंगे। जो 2018 में जो हमने किया था वो गलत था, 2019 में जो हमने किया था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जो अडानी मामले में गठन किया गया था, आपको याद होगा, उनका एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये था कि ये नियम के हटाने से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं उनको हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, उनके मालिक कौन है उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं है। और उन्होंने सेबी को विनम्र शब्द में दोषी ठहराया और उसका ये नतीजा निकला है। तो सेबी में शीर्षासन किया है और ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है और इसका मकसद है कि शेयर बाजार में जो भाग लेते हैं उनसे फीडबैक लें कि क्या हम पुराने नियम वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं जो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जो सवाल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में पूछा और जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की, उसका असर कल हम शाम को देखने को मिला है। अभी 14 अगस्त तक सेबी को समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए, पर यह शुरुआत है पारदर्शिता की ओर में। जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञों की समिति के कारण अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है और अभी उन्होंने संकेत दिया है कि ये नियम फिर से हम बदल सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम भविष्य से लागू होगा कि ये नियम पिछले 4-5 साल में जो पूंजी निवेश आया है हमारे शेयर बाजारों पे, उस पर भी लागू होगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। असली सवाल जो है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है, उसके मालिक है कौन। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम